कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसी स्किल है जो हर सक्सेसफुल मैन या गर्ल में होती है, जो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप दुनिया से 10 कदम पीछे चल रहे हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें सक्सेस पाने के लिए कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है। तो मैं आपको 8 ऐसे मोस्ट पावरफुल पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस को ऐड कर देगा, जिससे आपको लाइफ में सक्सेस पाने में आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, फोकस ऑन स्ट्रेंथ एंड अकॉम्प्लिशमेंट। इस पॉइंट का मतलब है कि अपनी ताकत और स्ट्रेंथ और उन अब तक की सफलताओं पर ध्यान देना, उन सब पे फोकस करना। जब भी आप अनकॉन्फिडेंट होते हो तो आप अपनी कमजोरियों को याद करते हो, आप अपनी बुराइयों को याद करते हो, आप अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देते। इस पॉइंट में हमें यही करना होता है। आप अपनी उन स्ट्रेंथ और उन सफलताओं पर ध्यान दीजिए जो आपने हासिल की हो। जैसे आप मेहनती हो, आप सीखने की चाह रखते हो। अपनी अकॉम्प्लिशमेंट को याद रखो, मतलब कोई भी ऐसा काम जो तुमने सफलतापूर्वक पूरा किया हो। कोई एग्जाम पास किया है, आपने कोई टास्क पूरा किया था, कोई हैबिट बनाई है, कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया था और उसे सफलतापूर्वक किया था, या कोई स्किल सीखना। जब तुम हम इन दोनों स्ट्रेंथ पे, अपनी अकॉम्प्लिशमेंट पे, जब तुम अपनी इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देते हो तो तुम खुद को कमज़ोर नहीं बल्कि काबिल और भरोसेमंद महसूस करवाने लगते हो। यही माइंडसेट कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, इसलिए बी पॉजिटिव। पॉइंट नंबर 2, जजमेंट एंड स्टेटमेंट। हमारा कॉन्फिडेंट ना होने की सबसे बड़ी वजह है जजमेंट, कि लोग हमें जज करेंगे, कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अपने दोस्तों के सामने एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो हमें जज नहीं करेंगे, वो हमें ये नहीं देखेंगे कि हम कैसे, वो हमारे अंदर कमियां नहीं निकालेंगे। जब आप इस एटीट्यूड को अपना लेते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बात की आपको परवाह नहीं है, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, किसी से जजमेंट से डर नहीं लगता है, तब आप रियल में एक ऐसा एटीट्यूड बनाते हो कि आपको किसी बात की परवाह नहीं रहती, और तब आप रियल में कॉन्फिडेंट हो जाते हो। स्टेटमेंट, जो आप सोचते हो, बोलते हो या डिक्लेयर करते हो, जैसे मैं मेहनती हूँ, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। हमारा दिमाग जिस तरह की स्टेटमेंट को बार बार दोहराता है, वैसा ही हमारी सोच और फीलिंग बनने लगती है। मैं ऑकवर्ड हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन जाता है। इसलिए इस बात की परवाह मत करो कि लोग तुम्हें जज करेंगे, अपने लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट रखो। पॉइंट नंबर 3, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन का मतलब है वो मेंटल स्पेस जहां हम सेफ फील करते हैं, जहां हम रिस्क नहीं लेना पड़ता। लेकिन दिक्कत तो यह है कि ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन के अंदर नहीं होती। जब आप हर रोज एक ही रूटीन, एक ही थिंकिंग पैटर्न और एक ही सर्कल में रहते हो तो आपका ब्रेन कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट करना ही छोड़ देता है। और जब कभी कभी भी कोई रियल लाइफ चैलेंज सामने आता है, जैसे स्टेज पर बोलना, किसी से बात से शुरू करना, कोई हैबिट बिल्ड करना, किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप कर ही नहीं पाते क्योंकि आपको अपना कंफर्ट जोन इतना प्यारा होता है कि वो बार बार आपसे कहता है कि इसी के अंदर है। तो आपको करना क्या है? आपको छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट को फील करना है, आपको छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट को कॉन्शियसली चुनना है। जैसे किसी अनजान इंसान से कैजुअली बात शुरू करना, किसी मीटिंग में अपना ओपिनियन जरूर रखना, किसी स्किल को पब्लिकली खुद को टेस्ट करना। ये सब छोटे डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं कि नया मतलब डेंजर नहीं होता, जिससे कॉन्फिडेंस नेचुरली बिल्ड होता है बिना किसी मोटिवेशन पुश के। पॉइंट नंबर 4, इम्प्रूव मेंटल एंड फिजिकल। जब तक आप खुद को मेंटली एंड फिजिकली इम्प्रूव नहीं करते तब तक लोगों को पता नहीं चलता कि दिस गर्ल इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, सेल्फ कंट्रोल, बल्कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को समझना और सही डिसीजन लेना, यह सिर्फ कॉन्फिडेंट होने के लिए नहीं बल्कि सक्सेस को पाने के लिए भी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, मेंटल एक्सरसाइज करो, जिससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे। फिजिकल, जब तक अपने शरीर को ट्रेन नहीं करते, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते तो आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका काफ़ी बेली फैट है, ये आपको काफ़ी अनकंफर्टेबल दिखाते हैं, आपको अनकॉन्फिडेंट दिखाते हैं। अपनी बॉडी पर काम करो, जिम जा सकते हो तो जाओ, फिर होम वर्कआउट करो, अगर मसल बिल्ड कर सकते हो तो वो करो। अपने पोस्चर को सही रखो, अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करो, शोल्डर सीधा रखना, नज़र एकदम सामने हो, सर नीचे ना हो। एक स्ट्रॉन्ग बॉडी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाती है। पॉइंट नंबर 5, प्रैक्टिस एंड वर्क 100 टाइम्स। कॉन्फिडेंस की असली जड़ होती है मास्टरी, किसी भी काम में मास्टरी, और मास्टरी का एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, रिपीटेशन एंड डेप्थ। जब आप किसी स्किल को बार बार करते हो, प्रेजेंटेशन, पब्लिक स्पीकिंग या डिज़ाइन, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस स्किल को मेमोराइज नहीं करता, इंटरलाइज करता है, यानी वो चीज़ आपकी सोच का हिस्सा बन जाती है। हर बार प्रैक्टिस करने से आपकी मिस्टेक कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात, डाउट कम होता है।
अब आप इमेजिन करो, आप एक ही चीज़ को 100 बार और प्रैक्टिस की है तो आप उस दुनिया के सामने करते हो। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, और सिंपल फार्मूला करते हो, बिकॉज योर बॉडी एंड ब्रेन नाउ द ड्रिल एंड दैट इज़ व्हाट क्रिएट्स रियल कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिस आपको स्किल देती है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस आपको मास्टरी देती है, और मास्टरी का मतलब है आप उस काम पर इतना कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि दुनिया क्या सोचे ये इरिलेवेंट लगने लगता है। कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू मास्टरी एंड मास्टरी इज इक्वल टू डीप प्रैक्टिस, दैट इज फार्मूला। पॉइंट नंबर 6, सेल्फ एक्सपेक्टेशन द रूट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस की रूट कॉस्ट होती है सेल्फ एक्सपेक्टेशन। लेकिन क्यों? क्योंकि सेल्फ एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है खुद को स्वीकार करना, अपनी काबिलियत को, अपनी कमजोरियों की, अपनी ताकतों को, अपनी कमियों को स्वीकार करते हो। मान लो आपको कोई चीज़ नहीं आती, तो क्या आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट हो सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं, नो। आप हो सकते हो इस पॉइंट के जरिए। क्यों? क्योंकि जब आपने अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लिया तब आप बोल सकते हो कि भाई मुझे नहीं आती, ये स्किल आपको नहीं आती। आप अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हो, आप ये बोल पाते हो कि क्या हुआ, ये चीज़ मुझे नहीं आती, कोई बात नहीं। तो आप रियल में कॉन्फिडेंट होते हो। आपको पता होता है कि मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो कोई बात नहीं, और मुझे कोई चीज़ आती है तब भी कोई बात नहीं। आप दोनों ही सिचुएशन में कॉन्फिडेंट होते हो, और ये स्ट्रेंथ आएगी सेल्फ टॉक से। जैसे कुछ लोग खुद से बात नहीं कर पाते, इसलिए वो वर्ल्ड के 10% लोगों में नहीं आते। जब आप खुद से बात करते हो, खुद को क्लैरिटी लाते हो, आपको खुद में क्लैरिटी आती है, जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, और तब आप दूसरों के सामने खुद को प्रूव करने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। आप बस अपने काम से जवाब देते हो। दैट इज़ नॉट ईगो, दैट इज़ अ सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज़ अ रियल कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या कमजोरी को यूं ही स्वीकार कर लिया जाए? नहीं। पॉइंट नंबर 7, लर्निंग मिस्टेक एंड वर्किंग वीकनेस। कॉन्फिडेंस सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ दिखाने से नहीं आता, बल्कि अपनी गलतियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट और इम्प्रूव करने से आता है। जब हम कोई गलती करते हैं तो ज़्यादातर लोग शर्मिंदा होते हैं या उसे छुपा लेते हैं, लेकिन जो लोग सच में कॉन्फिडेंट बनते हैं, जो हर मिस्टेक को एक सिग्नल मानते हैं, सिग्नल जो बताता है कि सक्सेस को पाने की गलती करना गलती नहीं है, उसी को बार बार करना, उससे ना सीखना गलत है। और जहाँ तक वीकनेस की बात आए तो हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई बोल नहीं पाता, कोई बार बार गुस्सा करता है, कोई डिसिप्लिन नहीं रह पाता। आप ये मान के चलो कि भगवान के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन जो इंसान इन कमजोरियों से भागता नहीं है बल्कि इन्हें इम्प्रूव करने का प्लान बनाता है, वही इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनता है। हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जिसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी कमजोरियों पर काम किया है, वो हर दिन बेस्ट होता जाता है। वो किसी की तारीफ या तानों से हिलता नहीं है। दैट इज़ अ रियल अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। पॉइंट नंबर 8, इम्प्रूव स्किल एंड नॉलेज। मान लो जब आप किसी चीज़ को सीखना शुरू करते हो, आप बिगिनर होते हो, आपकी नॉलेज भी कम होती है और आपका कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो होता है। जैसे कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाता है, वो डरता है, लड़खड़ाता है, पर जैसे जैसे उसे प्रैक्टिस करता है, उसको साइकिल की नॉलेज होने लगती है, उसका बैलेंस बनने लगता है, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी कि जैसे जैसे आपका किसी फील्ड में नॉलेज बढ़ती है, वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आपको पता चलता है कि आपकी नॉलेज इतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, बल्कि आपको अभी कुछ नहीं आता है, तब आपका कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है। तो इसी पॉइंट के बाद आप धीरे धीरे नॉलेज और स्किल सीखना शुरू करते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने की सबसे अच्छी तरीका है कि कोई स्किल सीखना। जैसे आप स्किल इंप्रूव करते हो, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है। आप देखे होंगे जिनके पास काफ़ी सारी स्किल होती हैं, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होता है। जिन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, चूँकि उन्हें नॉलेज होती है तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज पे काम करो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी स्किल बढ़ाओ, अपनी नॉलेज और स्किल पर काम करो। कोई भी स्किल सीख सकते हो, जैसे कि साइकिल चलाना होगा, बाइक चलाना होगा, कार चलाना, स्विमिंग हो गई, या फाइटिंग हो गया, मार्शल आर्ट सीखना होगा। जैसे जैसे स्किल पे काम करोगे, जैसे जैसे आप अपनी नॉलेज पर काम करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस वहीं तक सीमित नहीं रहेगा। तो ये थे 8 मोस्ट पावरफुल पॉइंट जिनसे आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हो। बट इन पॉइंट को अपनी लाइफ में अप्लाई करना मत भूलना। आप सारे पॉइंट को भले ही अप्लाई ना कर पाओ, पर कुछ पॉइंट को तो कर ही सकते हो, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपको ऐसी मीनिंगफुल और पावरफुल वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो।